अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से हो गए और इम्तिहान की तैयारी भी ज़ोर शोर से चल रही होगी। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम करंट अफेयर्स के टॉपिक्स ले आएंगे, तो आज हम फिर एक नया टॉपिक आपके सामने ले आए हैं जो कि बड़ा ही दिलचस्प है। स्पेस एक्स से ताल्लुक़ रखता है, जो कि हम सब जानते हैं एलन मस्क की एक स्पेस कंपनी है। इस कंपनी ने रिसेंटली एक स्पेस मिशन एक्सपेरिमेंट किया है जो कि किसी हद तक सक्सेसफुल रहा है। अब ये स्पेस एक्स का जो एक्सपेरिमेंट रहा है ये हमारे लिए क्यों अहम है, इसको हम देखने जा रहे हैं। पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं कि हुआ क्या है। कुछ दिन पहले एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने एक स्पेसशिप लॉन्च की और इस स्पेसशिप का एक लेवल है, एक स्टेज है जिसे बूस्टर कहते हैं, उसे वापस जमीन पर लाने की कोशिश की। जमीन पर उन्होंने न सिर्फ उसे वापस लाया बल्कि एक रोबोटिक हैंड की मदद से उसे कैच भी किया और ये एक सक्सेसफुल मिशन रहा है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्टारशिप होती क्या है। स्टारशिप ये एक्चुअली 2 स्टेज हेवी लिफ्ट व्हीकल है। व्हीकल तो हम सब जानते हैं, गाड़ी को कहते हैं या ऐसी चीज को कहते हैं जो किसी चीज को या इंसान को कैरी करता है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, उसे व्हीकल कहते हैं। अब ये व्हीकल कैसा है? हेवी लिफ्ट व्हीकल है, यानी किसी चीज को अगर जमीन से उठाना है और कहीं दूर ऊंचाई पर ले जाना है तो उसे हेवी लिफ्ट व्हीकल कहते हैं। यहाँ पर ऊंचाई पर कहाँ जा रहे हैं? स्पेस में। स्पेस में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसके लिए ज्यादा पावर की जरूरत होगी, इसलिए इसे 2 स्टेज बनाया गया है, यानी इसमें 2 स्टेजेस रहेंगे। इन 2 स्टेजेस में जो नीचे वाला स्टेज है उसे बूस्टर कहते हैं। ये बूस्टर स्टेज सुपर हेवी भी कहलाता है और ऊपर वाले स्टेज को स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट कहा जाता है या फिर अपर सेक्शन भी कहा जाता है। ये दोनों स्टेजेस को मिलाकर तकरीबन 120 मीटर टॉल स्पेसशिप या फिर स्टारशिप तैयार होती है। और ये स्टारशिप कितनी लंबी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे कुतुब मीनार की हाइट या उसकी लंबाई 72.5 मीटर है, जबकि इस स्टारशिप की कुल लंबाई 120 मीटर है, तो इससे कहीं ज्यादा लंबा है। अब ये स्टारशिप एक्चुअली करता क्या है? स्टारशिप स्पेस में लोगों को ले जाता है जिसे हम क्रू कहते हैं, या कार्गो को ले जाता है, यानी स्पेस में अगर किसी सामान की जरूरत है तो वो भी ले जाता है, या मून, मार्स और इसके आगे भी ये सामान को, लोगों को, जिसे हम एस्ट्रोनॉट्स कह सकते हैं, इन्हें ले जाता है। अब ये मिशन क्या था? तो रिसेंटली जो मिशन हुआ है इसमें एक रॉकेट सिस्टम को लॉन्च किया गया है टेक्सास से, और लॉन्च करने के कुछ देर बाद यानी तकरीबन 3 मिनट 40 सेकंड्स के बाद में इसके 2 स्टेजेस में से नीचे वाला स्टेज बूस्टर अपनी स्टारशिप से डिटैच हो गया यानी अलग हो गया। अलग होकर ये फ्लिप हुआ। जाहिर सी बात है जब ये ऊपर गया था तो उसका फ्रंट ऊपर की तरफ होगा, स्पेस की तरफ होगा। अब इसे वापस जमीन पर आना है तो ये फ्लिप हुआ। फ्लिप होकर ये रिटर्न होने लगा जहाँ से इसे लॉन्च किया गया था, यानी टेक्सास की कोस्ट की तरफ। ये रिटर्न होकर वापस उसी जगह पर पहुंचा जहाँ से उसे लॉन्च किया गया था। इस दौरान इसने अपनी स्पीड को थोड़ा सा कम किया, एंगल से इसने मूवमेंट की, यानी क्रॉस तिरछा वो नीचे की जानिब आया और वापस अपने लॉन्च होने वाली जगह पर, जिसे हम गैंट्री आर्म भी कह सकते हैं। आपने देखा होगा जब भी स्पेस में कोई चीज लॉन्च की जाती है तो रॉकेट को पकड़े रखने वाला एक स्टैंड होता है, इस स्टैंड को हम गैंट्री आर्म कहते हैं। इसमें ये दोबारा वापस आकर खड़ा हो गया। अब मस्क साहब को तो आप जानते हैं, एलन मस्क थोड़े से एक साइफाई टाइप के इंसान है, तो ये नाम भी कुछ ऐसे ही रखते हैं जो बड़े दिलचस्प नाम होते हैं। तो इन्होंने अपने इस गैंट्री आर्म को नाम दिया है मैकाजिला। इस गैंट्री आर्म ने यानी स्टैंड ने दोबारा उस निचले वाले स्टेज को यानी बूस्टर को पकड़ा और उसके इंजन को स्विच ऑफ किया। तो ये एक बड़ा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा है। क्यों हम इसे सक्सेसफुल कह रहे हैं? क्योंकि अभी तक स्पेस में जो भी चीज लॉन्च की जाती है उसका रॉकेट उसे स्पेस में ले जाता है। जैसे अगर हमें एक सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो सैटेलाइट को रॉकेट स्पेस में ले जाएगा, उसे अपने ऑर्बिट में छोड़ेगा और रॉकेट के स्टेजेस 1 बाय 1 बर्न होकर वहीं पर खत्म हो जाएंगे, ये वापस जमीन पर नहीं आते हैं। तो ये मिशन सक्सेसफुल रहा बूस्टर स्टेज को यानी नीचे वाले स्टेज को जमीन पर वापस लाने में। न सिर्फ इन्होंने जमीन पर उसे वापस लाया बल्कि उसे सक्सेसफुली अपने स्टैंड में दोबारा लगाया भी। तो ये मिशन सिग्निफिकेंट क्यों है?
व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये अहम क्यों है। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि हम एक ही बार रॉकेट को इस्तेमाल कर पाते हैं, तो रॉकेट को जब हम एक ही बार इस्तेमाल करते हैं और ये स्पेस में जाकर जल जाता है, वापस नहीं आता है, तो इसकी वजह से कॉस्ट यानी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यानी हर बार जब भी आपको सैटेलाइट लॉन्च करना है या फिर कुछ कार्गो भेजना है, क्रू को भेजना है, हर बार आपको एक नया व्हीकल बनाना पड़ेगा, हर बार आपको एक नए तरीके से भेजना पड़ेगा और फिर वो वहाँ जाके बर्न हो जाएगा, दूसरी बार फिर बनाइए, और ये टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है कि हर बार आपको टाइम इन्वेस्ट करना है, आपको दोबारा से रॉकेट बनाना है। तो ये जो मसले हैं, इन मसलों का हल करने के लिए हम रीयूजेबल स्पेस व्हीकल्स बनाना चाहते हैं। इंडिया ने भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। इंडिया का एक्सपेरिमेंट कौन सा है, ये जरूर सर्च कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। बहरहाल ये इस तरह का एक्सपेरिमेंट इलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के जरिए किया गया, किसी हद तक ये सक्सेसफुल भी रहा और इसके आगे कुछ स्टेजेस की अभी जरूरत बाकी है। जैसा कि इलन मस्क ने अपने एक इंटरव्यू में भी बताया है कि ये चाहते हैं कि मैक्सिला वापस भी आए, वापस आकर दोबारा इस कदर तैयार हो जाए कि उससे 30 मिनट के अंदर अंदर नया लॉन्च किया जा सके। ये बड़ा ही एम्बिशियस टारगेट है। अगर ये फुलफिल हो जाता है तो स्पेस की दुनिया में एक नया कारनामा शुमार किया जाएगा। अब ये स्टारशिप फ्यूचर के लिए क्या अहमियत रखती है, तो इससे $1 बिलियन इंडस्ट्री तैयार हो जाएगी, कई सारे मसलों का हल हो जाएगा, जैसे कि हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया है। नासा के एस्ट्रोनॉट्स ने भी इस तरह के मिशन करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक कोई भी सक्सेसफुल इसमें हो नहीं सका। इंडिया ने भी ऐसी कोशिशें की है और ऐसा हो नहीं सका। अगर ये हो जाता है तो बड़ा ही अहम कारनामा ये हमारे सामने आ जाएगा, जो कि न सिर्फ एक इंडस्ट्रियली सक्सेसफुल रहेगा बल्कि स्पेस के लिए एक नई उम्मीद ले आएगा, और इससे हम लोगों को भी या ह्यूमंस को भी मार्स तक बल्कि स्पेस के किसी भी मकाम तक हम ले जा सकेंगे और वापस इंसानों को जमीन पर ला सकेंगे। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस, टाइम सेविंग, ह्यूमन को दोबारा स्पेस में लाना और ले जाना, ये तमाम कामों को करने के लिए ये मिशन बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। तो आपने आज जाना कि SpaceX कंपनी का स्टारशिप क्या है और इनका रिसेंटली लॉन्च किया गया मिशन क्या है और इस मिशन की सिग्निफिकेंस क्या है। इसके कुछ फैक्ट्स आप जरूर याद रखें। इसके 2 स्टेजेस होते हैं, इन स्टेजेस को क्या कहते हैं, इनकी लंबाई कितनी है और ये कहाँ से लॉन्च किया गया था। इस तरह के फैक्ट्स आपसे आपके इम्तिहान के किसी भी स्टेज पे पूछे जा सकते हैं। आज का टॉपिक यहाँ खत्म होता है। अपनी तैयारी इसी तरह जारी रखें। नेक्स्ट मुलाकात तक अल्लाह हाफिज।